नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ईआरसीपी पर होगा बड़ा फैसला। राजस्थान में ईआरसीपी को लेकर जमकर सियासत चली, लेकिन अब इसी सरकार में ईआरसीपी का सपना साकार हो सकता है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने ईआरसीपी के बयान के बाद अब राजस्थान को भजन लाल सरकार को उम्मीदें बढ़ गई है। राजस्थान में सरकारें आई गई, जबकि ईआरसीपी का सपना साकार नहीं हो पाया। लेकिन भजन लाल सरकार के आने के बाद एक बार फिर से ईआरसीपी को लेकर 13 जिलों की उम्मीदें बढ़ गई है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कार्यभार संभालते ही कहा कि राजस्थान में ईआरसीपी का सपना इसी सरकार में साकार होगा। सियासी और प्रशासनिक तौर पर अब महिलाएं ही चलाएंगी जयपुर। शहर की सरकार की कमान अब पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में होगी। जयपुर नगर निगम के इतिहास में पहली बार महिला आईएएस अफसर रुक्मणी रियार को प्रशासनिक मुखिया के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर का साथ देने के लिए आयुक्त के रूप में आईएएस रुक्मणी रियार को जिम्मेदारी दी गई है। 2012 बैच के आईएएस रुक्मणी रियार ने कल नगर निगम ग्रेटर आयुक्त का पदभार संभाला। सुबह 9:30 नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय पहुंचकर रुक्मणी रियार ने आयुक्त पद की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। भारत पाक सीमा पर मिला पाकिस्तानी ड्रोन। भारत पाक सीमा से सटे सरहदी जैसलमेर जिले में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पाकिस्तान की नापाक हरकत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान से जैसलमेर सीमा में आए ड्रोन और उस पर बंधे मृत कबूतर को बरामद किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीमा सुरक्षा बल की 35वीं बटालियन की सजगता ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। इस ड्रोन में विस्फोटक सामग्री, हथियार और नशीले पदार्थ डंप करने के लिए ड्राइव की गई। सीमा सुरक्षा बल ने अधिकारियों को इस मामले की जानकारी दी है। शाहगढ़ पुलिस और बीएसएफ दोनों ही ड्रोन की जांच कर रही है। राजस्थान में भजन लाल सरकार को लगा बड़ा झटका। राजस्थान में बीजेपी को विधानसभा चुनाव के बाद पहला झटका लगा है। बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी श्रीकरणपुर से विधानसभा चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस के रुपेंद्र उर्फ रुपेंद्र सिंह पुनः चुनाव जीते हैं। टीटी को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हाल ही में चुनाव जीतने से पहले मंत्री भी बना दिया था, लेकिन अब चुनाव हारने के कारण टीटी को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव की हार से बीजेपी सख्ते में है। 4 भर्तियों की परीक्षा तिथि जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 4 भर्तियों के लिए परीक्षा तिथि जारी कर दी है। आयोग ने खोज एवं उत्खनन अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। यह परीक्षा 16 जून 2024 रविवार को होगी। संग्रहालय प्रतियोगी परीक्षा भी इसी दिन होगी, जबकि सहायक अभियंता परीक्षा 23 जून 2024 को होगी। विधि रचनाकार परीक्षा 14 जुलाई को होने वाली है। लोकसभा की 25 सीटों पर कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर नियुक्त। राजस्थान कांग्रेस ने 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर कवायद तेज कर दी है। प्रदेश के सभी 25 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति की है। इस संबंध में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आदेश जारी किए हैं। श्रीगंगानगर से दिनेश कस्बा, बीकानेर से पूसाराम गोदारा, चूरू से हाकम अली, झुंझुनू से खानू खान, बुधवाली सीकर से महेंद्र गहलोत, जयपुर ग्रामीण से हरस साई यादव और जयपुर शहर से रोहित बोहरा को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 50 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र तैयार करने के दिए निर्देश। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को शासन सचिवालय में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रथम 100 दिवस की कार्य योजना के तहत प्रदेश में 50 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र तैयार किए जाए। प्रत्येक जिले में एक आंगनबाड़ी केंद्र मॉडल केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, जिस पर सभी आधारभूत सुविधाएं, ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस, खिलौने, पुस्तकें, फर्नीचर आदि उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही उन्होंने सीएसआर के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास को बढ़ावा दिए जाने का जोर दिया। नेबार्ड और किफायती विद्युत आपूर्ति होगी प्राथमिकता, बोले ऊर्जा मंत्री। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने सोमवार को शासन सचिवालय के मंत्रालय भवन स्थित अपने कक्ष में विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण किया। ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत ने पुष्प गुच्छ भेंट कर ऊर्जा मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान श्री नागर ने कहा कि ऊर्जा विभाग हर वर्ग से जुड़ा हुआ विभाग है। एक प्रदेश की आर्थिक तरक्की उसकी ऊर्जा उपलब्धता, उत्पादन और सुदृढ़ वितरण तंत्र पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि बेहतर
सरल प्रबंधन से डिस्कॉम्स को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर उपभोक्ताओं को किफायती एवं पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा प्रदेश में बिजली घरों के लिए कोयले की प्राप्त आपूर्ति उनकी प्राथमिकता रहेगी। अन्नपूर्णा रसोई में मिलेगा अब ज्यादा भोजन, सरकार ने लिया फैसला। राजस्थान की भाजपा सरकार ने इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई कर दिया है। इसी के साथ अब सरकार ने अन्नपूर्णा रसोई में थाली का वजन बढ़ाने का भी फैसला किया है। आदेश के अनुसार अब थाली में 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम मिलेट्स, खिचड़ी और अचार परोसा जाएगा। इसी के साथ ही अन्नपूर्णा रसोई की थाली का वजन 600 ग्राम हो गया है। राजस्थान सरकार ने दी मंजूरी, संविदा नर्स और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों में हुई बम्पर बढ़ोतरी। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत वर्ष 2022 एवं 23 में विज्ञापित संविदा नर्स, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सीएचओ के पदों में 2713 पदों की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। सिंह ने सोमवार को स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग की बैठक ली। उन्होंने पहली ही बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके साथ ही अब कुल 9890 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाया जाएगा। 10वीं 12वीं की डेट शीट हुई वायरल, बोर्ड ने जारी की चेतावनी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाएं अगले महीने शुरू होंगी। हालांकि परीक्षाओं को लेकर आरबीएसई ने फिलहाल कोई आधिकारिक डेट शीट जारी नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक डेट शीट वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि ये डेट शीट बोर्ड की ओर से जारी की गई है। अयोध्या की सीता रसोई में अजमेर की मशीन पर सेकेंगी रोटियां। अयोध्या में राम भक्तों के लिए बनने वाली भोजन प्रसादी में अजमेर में बनी 8 चपाती मेकिंग मशीन भी रोटियां सेकेंगी। सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हरी झंडी दिखाकर मशीनों को रवाना किया। उन्होंने कहा कि मां सीता भोजनशाला में अजमेर से मशीनों के जाने से पुण्य प्राप्त होगा। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। इजरायल ने लक्षद्वीप को लेकर किया बड़ा ऐलान। पीएम मोदी के खिलाफ मालदीव के मंत्रियों की अपमानजनक टिप्पणी करने पर अब इजरायल भी भड़क गया है। इजरायल ने मालदीव को आईना दिखाते हुए लक्षद्वीप की प्राकृतिक खूबसूरती की जमकर सराहना की है। साथ ही इजरायल ने ऐलान किया है कि वो लक्षद्वीप में आज समुद्री पानी को साफ करने के प्रोजेक्ट पर काम करने को तैयार है। इजरायल के पास समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की तकनीक है। किसानों के लिए खुशखबरी, अब मिलेंगे 8000। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार किसानों को बड़ा तोहफा देने वाली है। दरअसल सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त बढ़ाने पर विचार कर रही है। प्रति किसान किस्त मौजूदा 6000 सालाना से बढ़कर 8000 होने की संभावना है। इसके अलावा केंद्र सरकार पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रावधान बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना से फोन पर की बात। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना को आम चुनाव में उनकी पार्टी की प्रचंड जीत पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट में कहा, पीएम शेख हसीना और बांग्लादेश के लोगों को सफल चुनाव के लिए बधाई देता हूं। हम बांग्लादेश के साथ अपनी स्थायी और जन केंद्रित साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। शेख हसीना ने भी जीत के बाद भारत को घनिष्ठ मित्र बताया था। नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ईआरसीपी पर होगा बड़ा फैसला। राजस्थान में ईआरसीपी को लेकर जमकर सियासत चली, लेकिन अब इसी सरकार में ईआरसीपी का सपना साकार हो सकता है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने ईआरसीपी के बयान के बाद अब राजस्थान को भजनलाल सरकार को उम्मीदें बढ़ गई है। राजस्थान में सरकारें आई गई, जबकि ईआरसीपी का सपना साकार नहीं हो पाया। लेकिन भजनलाल सरकार के आने के बाद एक बार फिर से ईआरसीपी को लेकर 13 जिलों की उम्मीदें बढ़ गई है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कार्यभार संभालते ही कहा कि राजस्थान में ईआरसीपी का सपना इसी सरकार में साकार होगा। सियासी और प्रशासनिक तौर पर अब महिलाएं ही चलाएंगी जयपुर। शहर की सरकार की कमान अब पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में होगी। जयपुर नगर निगम के इतिहास में पहली बार महिला आईएएस अफसर रुक्मणी रियार को प्रशासनिक मुखिया के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर का साथ देने के लिए आयुक्त के रूप में आईएएस रुक्मणी रियार को जिम्मेदारी दी गई है। 2012 बैच के आईएएस रुक्मणी रियार ने कल नगर निगम ग्रेटर आयुक्त का पदभार संभाला। सुबह 9:30 नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय पहुंचकर रुक्मणी रियार ने आयुक्त
आयुक्त पद की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। भारत पाक सीमा पर मिला पाकिस्तानी ड्रोन। भारत पाक सीमा से सटे सरहदी जैसलमेर जिले में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पाकिस्तान की नापाक हरकत को मुंहतोड़ जवाब दिया है। सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान से जैसलमेर सीमा में आए ड्रोन और उस पर बंधे मृत कबूतर को बरामद किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीमा सुरक्षा बल की 35वीं बटालियन की सजगता ने